दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के चंद जलीलुल कद्र पैगंबरों में से एक थे। अल्लाह ने इन्हें अपनी मुशरिक कौम की हिदायत के लिए मबूस फरमाया, जो कि शिर्क करते थे, अल्लाह के अलावा बुतों को पूजते थे और हर तरह की बुराइयों में मुलव्वस थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम की तबलीग की और इन्हें हिदायत पर लाने की पूरी कोशिश की कि वो सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाएं और सिर्फ इसी की प्रस्तिश करें, क्योंकि वही एक खुदा है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मगर इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद इनकी कौम ईमान न लाई, हत्ता कि आपका अपना बेटा भी आप पर ईमान न लाया। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 80 या 90 के करीब थी, और ये सब लोग कमज़ोर और आम तबका के लोग थे, क्योंकि मालदार और बड़ी हैसियत के लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे और इनके खिलाफ चालें चला करते थे। जब इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद भी कोई खातिर खा लोग ईमान ना लाए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह पाक को मदद के लिए पुकारा। इसके जवाब में अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम चौंका बढ़ई नहीं थे और ना ही जानते थे कि कश्ती को कैसे बनाना है, लिहाजा अल्लाह पाक ने इन्हें वही के जरिए कश्ती तैयार करने का तरीका समझाया। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे जिसके इर्द गिर्द ज़्यादा दरख्त नहीं थे और ना ही वहाँ पर पानी मौजूद था। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले दरख्त उगाए, फिर इनको काट कर पहाड़ पर ही कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते बनाते और लोहा लाते, इनसे कील बनाकर तख्तों में ठोकते और आपस में मिला देते, यहाँ तक कि एक बहुत ही मजबूत और दियो एकल कश्ती तैयार हो गई। आपने इस कश्ती को 100 साल के अरसा में तैयार किया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस कश्ती से मुतल्लिक इरशाद फरमाया, और हमने नूह को इस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लग गए, जबकि इनकी कौम के मुशरिक लोग जब इन्हें कश्ती बनाते देखते तो इनका मजाक उड़ाते थे और कहा करते थे कि क्या ये कश्ती खुशकी पर चलेगी, क्योंकि हमें तो आसपास यहाँ कोई पानी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, इस कश्ती की ऊंचाई 900 फुट और बाज़ रिवायात में 1 किलोमीटर जितनी थी। इसकी ऊंचाई 90 फुट थी, जबकि ये आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसे ऊपर से भी ढका गया था और बंद किया गया था ताकि बारिश से कोई नुकसान ना हो सके। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे और हर एक में एक दरवाज़ा था। अल्लाह पाक ने इस पूरी मुशरिक कौम को सैलाब के ज़रिए से हलाक करना था, लिहाजा इस सैलाब के आने की खबर के लिए एक तनूर के उबलने की निशानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से बताई गई, ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस निशानी को देखकर फ़ौरन समझ जाएं और कश्ती पर तमाम जानवरों और अपने ईमान लाने वालों के साथ सवार हो जाएं। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आन पहुँचा और तनूर उबलने लगा, जैसे कि कुरान करीम में इरशाद होता है, और हमने कहा कि इस कश्ती में हर तरह के जोड़े सवार कर लें और घर के लोगों को भी इसमें सवार कर लें, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी सवार कर लें, जो कि तकरीबन 80 लोग थे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर हर जानवर के जोड़े खुद ब खुद इस कश्ती के करीब आ गए जहाँ ये कश्ती मौजूद थी। यूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शदीद तरीन बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ और ज़मीन पर चश्मे जारी हो गए। इस पानी ने ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को गर्क कर दिया। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल की सलामती का ऐलान किया था, मगर आपका बेटा जो मुशरिक ही रहा इस तूफ़ान में गर्क हो गया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इस बारे में इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहलो अयाल से ना था, क्योंकि वो काफिर था। दोस्तों, इससे साबित होता है कि कुफ्र सब रिश्तों को ख़त्म कर देता है। यह कश्ती कोहे जूदी के मुकाम पर आकर रुक गई थी और यूं तूफ़ान अल्लाह के हुक्म से थम गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर यह कश्ती आज भी मौजूद है और इसे हाल ही में दरियाफ्त किया गया है, जबकि इसका जिक्र वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने 1400 साल कबल कर दिया था। तकरीबन 50 साल कबल तुर्की के एक पहाड़ पर चंद मुहिम जुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया और इसकी तस्वीर इंटरनेट पर जारी कर दी। लिहाजा पूरी दुनिया के यहूदी, ईसाई और देहरियों के दरमियान इससे मुतल्लिक एक तवील बहस का आगाज़ हो गया। इस कश्ती के वजूद पर एतराज़ करने वालों ने चंद अहम तरीन एतराज़ात किए, जिनका जवाब देने में यहूदी और ईसाई नाकाम रहे, मगर कुरान करीम में इनका तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इन जदीद साइंसदानों और देहरियों ने पहला सवाल ये उठाया कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीमुशान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन है जिसने महीनों समंदर में सफ़र किया हो और तबाह ना हुई हो। कुरान पाक में रब करीम ने इसका जवाब यूँ अता फरमाया, और हमने नूह को ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। दोस्तों, हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इस कश्ती से धाती कीलों और लकड़ी के तख्तों के आसार मिले हैं, जो कुरान पाक की इस आयत के सच्चे होने की गवाही देते हैं। इसके अलावा दूसरा एतराज़ इन लोगों ने यह किया कि यह कैसे मुमकिन है कि 6000 साल कबल
दुनिया जहान के जानवरों के जोड़े सवार होकर एक ही कश्ती में मौजूद हों। कुरान पाक ने इन एतराज़ात का जवाब भी कुछ यूं बयान किया, और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तनूर उबल पड़ा, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। हालिया तहकीकात में ये साबित हुआ है कि कश्ती नूह कोई आम कश्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीम कश्ती थी जिसमें जानवर तरतीब से सवार थे। ये कश्ती इतनी बड़ी थी कि इसमें 522 रेल के डब्बे सवार हो सकते थे, जबकि इसमें 25,000 जानवरों के समा जाने की गुंजाइश मौजूद थी। इसके अलावा तीसरा एतराज़ इन लोगों की तरफ से ये उठाया गया कि अजीम तूफान में इतनी बड़ी कश्ती बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है। इस एतराज़ का जवाब भी अल्लाह पाक ने कुछ इन अल्फाज में बयान किया, और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और इसी के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। दोस्तों, ये कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी है, इस पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल लंगर भी दरियाफ्त हुए हैं, जो नूह अलैहिस्सलाम की इसी कश्ती के ही लंगर हैं। जबकि आखिरी और सबसे बड़ा एतराज़ इन गैर मुस्लिमों की तरफ से ये उठाया गया कि किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर कायम रहना कैसे मुमकिन है। इस एतराज़ का जवाब भी अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया, और हमने इस कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा। दोस्तों, हालिया तहकीकात से ये पता चलता है कि इस पूरे पहाड़ पर जहाँ कश्ती नूह दरियाफ्त हुई थी, इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बर्फ़ सिर्फ इसी चोटी पर मौजूद है जिस पर यह कश्ती दरियाफ्त हुई, और इस पहाड़ पर मौजूद इसी बर्फ़ की वजह से ये कश्ती अब तक महफूज रही। इस तरह इन एतराज़ात के बाद इन गैर मुस्लिमों के पास कोई एतराज़ बाकी नहीं रह जाता कि वो अल्लाह पाक की निशानियों और कुरान पाक की सच्ची किताब होने की तरदीद करें। मगर दोस्तों, फिर भी अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, और ये सब कुछ जान कर भी ईमान नहीं लाते और अपने कुफ्र पर कायम हैं, जबकि हम बहैसियत इंसान इनकी हिदायत के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अक्ल के पर्दों को दूर फरमाए और इन्हें हक और सच को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।